मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। मुतादिद रास्ते बंद कर दिए गए। सैकड़ों फ्लाइट्स ताख़ीर का शिकार। हजारों मुसाफिर फंस गए। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम को गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूलों के औकात कार भी मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेज का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशाइया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, शानदार इस्तकबाल पर मशकूर हैं। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए जमीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना की माशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़जाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें भी की। शराकतदारी बढ़ाने समेत अहम अमूर पर बातचीत। सदूर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ौल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा बनाना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरानंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी इयादा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का आज़म। और सऊदी वली-अहद कतरी अमीर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तमीम बिन हमद अल सानी और शेख मोहम्मद बिन जैद का खित्ते को तबाही से बचाने पर गौर। तीनों रहनुमाओं की मशरिक़ी वसता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत। कतरी अमीर की खित्ते में तसादुम कम करने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील।
अमेरिका माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल माहिदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। खातून की मौत हादसाती करार। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए हैं। मरियम की मौत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ। मरियम पर तशद्दुद और कत्ल का मुकदमा थाना चनीगोट में भाई अफजल की मदियत में दर्ज। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन नामजद, दीगर 2 नामालूम अफराद में शामिल। मुकदमे में कत्ल, असमत दरी, जख्मी करने की दफा शामिल। रेलवे की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ताहाल मरियम के वरसा से राब्ता नहीं किया। कमेटी ने वाक़े पर अपनी रिपोर्ट वजारत रेलवे में जमा करानी थी। CPO फैसलाबाद ने लवाहिकीन की मावनत के लिए टीम तश्कील दे दी। SP जनावाला के सरबराही में पुलिस टीम के लवाहिकीन से मुलाकात। पुलिस एहलकार मीर हसन की जमानत की मंसूखी के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेकंड सिविल जज हैदराबाद ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल माशी शरह-ए-नमू 2, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवा साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पेट्रोल बम के बाद अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा रवा माह के आखिरी हफ्ते में दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अमेरिका का ईरान के एटमी प्रोग्राम और ड्रोन्स पर मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से भी तवक्को रखता है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का मकसद इसकी अस्करी क़ुव्वत पर काबू पाना है। पाबंदियों से ईरान के खिलाफ दबाव बरकरार रहेगा। जैक सलीवान का बयान। मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइल खत्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्लकुशी जारी रहने तक खत्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब एर्दोगान की अंकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शुमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। मुतादिद ज़ख्मी हो गए।